पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल एक राजा की पुस्तक का 14 अध्याय वचन 1 से 31 यह कहता है। वचन 1, उस समय यारोबाम का बेटा अबिय्याह रोगी हुआ। वचन 2, तब यारोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा भेष बना कि कोई तुझे पहचान न सके कि यह यारोबाम की स्त्री है, और शीलो को चली जा, वहां तो अहिय्याह नबी रहता है, जिसने मुझसे कहा था कि तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। वचन 3, उसके पास तू 10 रोटी और पपड़ियां और 1 कुप्पी मधु लिए हुए जा, और वह तुझे बताएगा कि लड़के को क्या होगा। वचन 4, यारोबाम की स्त्री ने वैसा ही किया और चलकर शीलो को पहुंची और अहिय्याह के घर पर आई। अहिय्याह को तो कुछ सूझ न पड़ता था, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थीं। वचन 5, और यहोवा ने अहिय्याह से कहा, सुन, यारोबाम की स्त्री तुझ से अपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ पूछने को आती है, तू उससे ये बातें कहना, वह तो आकर अपने को दूसरी औरत बनाएगी। वचन 6, जब अहिय्याह ने द्वार में आते हुए उसके पाँव की आहट सुनी तब कहा, हे यारोबाम की स्त्री, भीतर आ, तू अपने को क्यों दूसरी स्त्री बनाती है? मुझे तेरे लिए भारी संदेशा मिला है। वचन 7, तू जाकर यारोबाम से कह कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझ से यूं कहता है कि मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इस्राएल पर प्रधान किया। वचन 8, और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता, और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। वचन 9, तूने उन सबों से बढ़कर जो तुझसे पहले थे बुराई की है, और जाकर पराए देवता की उपासना की और मूर्तें ढालकर बनाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया है। वचन 10, इस कारण मैं यारोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा, वरन मैं यारोबाम के कुल में से हर एक लड़के को, और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इस्राएल के मध्य हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा, और जैसा कोई गोबर को तब तक उठाता रहता है जब तक वह सब उठाते ही लिया जाता, वैसे ही मैं यारोबाम के घराने की सफाई कर दूंगा। वचन 11, यारोबाम के घराने का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरे उसको आकाश के पड़ी खा जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। वचन 12, इसलिए तू उठ और अपने घर जा, और नगर के भीतर तेरे पाँव पड़ते ही वह बालक मर जाएगा। वचन 13, उसे तो समस्त इस्राएली छाती पीटकर मिट्टी देंगे, यारोबाम के संतानों में से केवल उसी को कब्र मिलेगी, क्योंकि यारोबाम के घराने में से उसी में कुछ पाया जाता है जो यहोवा इस्राएल के प्रभु की दृष्टि में भला है। वचन 14, फिर यहोवा इस्राएल के लिए एक ऐसा राजा खड़ा करेगा जो उसी दिन यारोबाम के घराने को नाश कर डालेगा, परंतु कब? वचन 15, यह अभी होगा, क्योंकि यहोवा इस्राएल को ऐसा मारेगा जैसा जल की धारा से नरकट हिलाया जाता है, और वह उनको इस अच्छी भूमि में से जो उसने उनके पुरखाओं को दी थी उखाड़ कर महानद के पार तितर बितर करेगा, क्योंकि उन्होंने अशेरा ताम मूर्तें अपने लिए बनाकर यहोवा को क्रोध दिलाया है। वचन 16, और उन पापों के कारण जो यारोबाम ने किए और इस्राएल से कराए थे, यहोवा इस्राएल को त्याग देगा। वचन 17, तब यारोबाम की स्त्री विदा होकर चली और तिर्जा को आई, और वह भवन की डेवढ़ी पर जैसे ही पहुंची कि वह बालक मर गया। वचन 18, तब यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास अहिय्याह नबी से कहलाया था, समस्त इस्राएल ने उसको मिट्टी देकर उसके लिए शोक मनाया। वचन 19, यारोबाम के और काम अर्थात उसने कैसा कैसा युद्ध किया और कैसा राज्य किया, यह सब इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। वचन 20, यारोबाम 22 वर्ष तक राज्य करके अपने पुरखाओं के साथ सो गया, और नादाब नाम उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। वचन 21, और सुलैमान का पुत्र रहूब्याम यहूदा में राज्य करने लगा। रहूब्याम 41 वर्ष का होकर राज्य करने लगा, और यरूशलेम जिसको यहोवा ने सारे इस्राएली गोत्रों में से अपना नाम रखने के लिए चुन लिया था, उस नगर में वह 17 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम नामा था जो अम्मोनी स्त्री थी। वचन 22,
और यहूदी लोग वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई। वचन 23, उन्होंने तो सब ऊंचे टीलों पर और सब हरे वृक्षों के तले ऊंचे स्थान और लाठे और अशेरा नाम मूर्तें बना ली। वचन 24, और उनके देश में पुरुषगामी भी थे, निदान वे उन जातियों के से सब घिनौने काम करते थे जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से निकाल दिया था। वचन 25, राजा रहूब्याम के 5वें वर्ष में मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके। वचन 26, यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं सब की सब उठा ले गया, और सोने की जो ढालें सुलैमान ने बनाई थीं सबको वह ले गया। वचन 27, इसलिए राजा रहूब्याम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। वचन 28, और जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता था तब तब पहरुए उन्हें उठा ले चलते और फिर अपनी कोठरी में लौटाकर रख देते थे। वचन 29, रहूब्याम के और सब काम जो उसने किए वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? वचन 30, रहूब्याम और यारोबाम में तो सदा लड़ाई होती रही। वचन 31, और रहूब्याम जिसकी माता नामा नाम एक अम्मोनिन थी, अपने पुरखाओं के साथ सो गया, और उन्हीं के पास दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अबियाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।